भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री फणीश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दुनिया में सभी की रुचियां अलग अलग हैं। किसी को अमुक व्यक्ति वस्तु स्थान प्रिय है तो किसी को अमुक व्यक्ति वस्तु स्थान प्रिय है। सबकी प्रियता अलग अलग है और अप्रियता भी अलग अलग है। पसंद या नापसंद सबकी अलग अलग है। लेकिन एक बात तो सभी जीवों में समान रूप से व्याप्त है, और केवल मनुष्य योनि में ही नहीं, समस्त जीव योनियों में। वह कौन सी बात है जो कॉमन है? वो बात है मृत्यु का डर, मृत्यु का भय, मरने का भय। कोई जलचर मरना नहीं चाहता है। कोई मछली को आप जल से निकाल के देख लें क्या हाल होता है उसका। कोई नभचर जो उड़ने वाले पक्षी हैं वो कोई मरना चाहते हैं क्या? जो थलचर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, चौपाए जीव जंतु हैं, जंगलों में रहने वाले जंगली जानवर हों, चाहे नगर में निवास करने वाले घरेलू पालतू जानवर हों, या इस धरती लोक का कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, वो मरना नहीं चाहता है। मरने से सब डरते हैं। यह बात बिल्कुल समान रूप से हर जीव योनि में व्याप्त है कि वो मरने से बचता है। निकृष्ट से निकृष्ट योनि में जन्म लिया हुआ जीव हो तो भी उसे अपना देह बड़ा प्रिय होता है, क्योंकि उस काल खंड में, जिस काल में, जिस समय में वो उस योनि में है, उस देह के भीतर है, तो उससे उसका तादात्म्य इतना गहरा है कि वो यही मान रहा है कि यही शरीर मैं हूं। जो मेरा मैं है वो इसी शरीर में ही तो स्थित है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? कौन हमें विवश कर दिया है कि हम अपनी अविनाशी सत्ता को भूलकर इस छोटे से शरीर में अपने मैं को केंद्रित कर दिए हैं? ऐसा कौन सा रहस्य इसके पीछे छिपा हुआ है? आप सोच भी रहे होंगे कि वीडियो तो शिव योग के संबंध में है, तो इस विषय पर चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, शिव योग को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि शिव योग हम करें क्यों, उससे क्या हमें मिलना है। तो सब बातों को आपको क्रम से समझना पड़ेगा, तब तो ये बात समझ में आएगी। वरना शिव योग के ऊपर मैं डायरेक्ट लेक्चर दे दूं वीडियो में तो उससे क्या समझ में आएगा आपको। मेरी अपनी यही स्टाइल है। मैं हर बात को बिल्कुल प्रारंभ से शुरू करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि सामने वाला बिल्कुल प्रारंभ से चीजों को समझना चाह रहा है, तो इस प्रकार से समझने और समझाने में आसानी भी होती है। आप शिव योग के संबंध में डायरेक्ट क्या समझेंगे? आप उसे केवल ध्यान के जैसा समझ लेंगे, लेकिन इसके पीछे का मूल रहस्य समझना आपको आवश्यक है। सबसे पहले तो ये जानना होगा ना आपको कि आप क्यों शिव योग करें, क्यों इस मार्ग में आगे बढ़ें। यह तो आपको जानना पड़ेगा ना पहले। तो जब ये जानना आप चाहेंगे तो आपको सबसे पहले समस्या का मूल कारण समझना होगा। तो समस्या का मूल कारण ये है कि आप बंधन की स्थिति में हैं, आपको मुक्त होना है। यद्यपि यह बात भी उन्हीं पर लागू है जो ऐसा करना चाहते हैं। भाई, धरती पे इतने मनुष्य हैं, सबके सब यही मान रहे हैं क्या कि मनुष्य योनि हमें परम श्रेय प्राप्त करने के लिए मिली है? कितने तो बस दैनिक जीवन यापन में ही अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। कितने लोग व्यर्थ के क्रियाकलापों में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आस्तिक विचारधारा के ही नहीं हैं, जो ये मानते ही नहीं कि पुनर्जन्म भी होता है, बारंबार जन्म भी होता है, कोई इस सृष्टि का स्वामी भी है, कोई रचयिता भी है, ऐसा वो मानते ही नहीं। तो उनके लिए ये बातें नहीं है। जो ये मानते हैं कि मनुष्य योनि हमें सौभाग्य से और प्रभु कृपा से प्राप्त हुई है और हम इसका सदुपयोग परम श्रेय यानी मुक्ति को प्राप्त करके करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। आखिर वही व्यक्ति तो शिव योग के विषय में जानना चाहेगा। आपको मुक्त होना है तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा ना कि आप कहाँ बंधे हुए। सबसे बड़ी विडंबना वाली बात यह है कि लोग जानते ही नहीं कि वो बंधन में बंधे भी हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी विस्मृति है। जैसे आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया और कमरे में जाते ही आपकी स्मृति खो गई, आपका तादात्म्य उसी कमरे से हो गया, फिर आप उस कमरे में ही रहना चाह रहे हैं। आप बाहर निकल सकते हैं, आप सक्षम हैं, लेकिन आपकी ही स्मृति खो गई। आपको ही नहीं पता है ना कि सही बात क्या है। इतनी भयंकर तरीके से स्मृति लोप हुई कि शास्त्रों पे विश्वास नहीं रहा। शास्त्रों में सामने लिखा हुआ है, भाई सभी कम से कम इस श्लोक को तो सभी जानते होंगे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये श्लोक तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। फिर भी यथार्थ रूप में इस श्लोक पर कितने लोग विश्वास करते हैं? केवल एक छोटे से श्लोक से आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं। ये सब अनुभवतीत बातें हैं, ये पुस्तकों वाली बातें नहीं है।
किसी भी आप स्तुति को करते हो, किसी भी स्तोत्र को आप पाठ करते हो, तो आप उसके अर्थों में, उसके जो भाव हैं उनमें आप कितनी मात्रा में विश्वास करते हैं, यह भी सबका अलग अलग स्तर का होता है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। एक ही मंत्र को या एक ही नाम को सब एक ही बराबर श्रद्धा से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, यह बात भी महत्व रखती है। देखिए, बहुत सरल शब्दों में आप समझ लें, जिसकी जितनी पुरानी स्मृति जितनी मात्रा में होती है, वो उतनी ही मात्रा में उस संबंधित देवी देवता के प्रति श्रद्धावान हो जाता है। जिनकी पूर्व की स्मृति का स्तर ठीक नहीं है, जो बिल्कुल भूले हुए हैं, तो वो अश्रद्धावान रहते हैं। यही तो मुख्य कारण है ना। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति भक्त बनेगा या नहीं बनेगा, उसमें तो ये कारण भी हो सकता है कि वो किस परिवार में जन्म ले रहा है, कैसे धर्म में, कैसे संप्रदाय में उसका जन्म हो रहा है। हाँ, तो ये बात भी ठीक है। अगर कर्म के सिद्धांत को आप मानेंगे तो पूर्व जन्म के कृत कर्म के अनुसार ही तो जन्म मिलता है, तो कर्मों का सिद्धांत तो उस पर भी लागू है। तो कोई श्रेष्ठ भक्त के यहाँ जन्म ले रहा है तो वो कोई साधारण आत्मा तो होगा नहीं। ये भी तो समझने वाली बात है ना। जिसकी जितनी मात्रा में पिछली स्मृति रहती है, वही इस बात को समझ पाता है कि मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है। मनुष्य जन्म भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, वह तो एक सुअवसर है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का। यही बात श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में भी समझाते हैं। शिव महापुराण में भी यही बात समझाई जा रही है। सरल शब्दों में आप ऐसे समझें कि शिव योग की आवश्यकता उसे ही है जो यह स्वीकार कर चुका है कि मनुष्य तन उसे भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है, और उसकी भगवान शिव जी में अटूट श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो उसे ही तो आवश्यकता समझ में आएगी कि शिव योग की क्या आवश्यकता है। जिनका उद्देश्य शिव की प्राप्ति करना है, वही तो इस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ेगा, वही तो ऐसा उद्देश्य बनाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि शिव योग क्या है। इसके संबंध में शिव महापुराण का क्या मत है। शिव महापुराण की वायवीय संहिता के उत्तरखंड के 39वें अध्याय में इस विषय का वर्णन है, जहां पर ऋषि उपमन्यु और भगवान श्री कृष्ण जी के मध्य संवाद हो रहा है। ऋषि उपमन्यु जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं, स्थित्य अर्थम मनसः केचित् स्थूल ध्यानम प्रकुर्वते स्थूले तु निश्चलम चेतो भवेत् सूक्ष्मे तु तस्थिरम शिवे तु चिंतिते साक्षात् सर्वा सिद्ध्यन्ति सिद्धयः मूर्त्यंतरेषु ध्यातेषु शिव रूपम विचिन्तयेत्। अर्थात कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता है। भगवान शिव जी का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य ही चिंतन करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आप समझिए, शिव योग का सरल शब्दों में आप अर्थ समझें कि शिव जी से जुड़ना। योग का अर्थ यह है जुड़ना। तो उसके लिए क्या माध्यम है? उसके लिए ध्यान माध्यम है। तो उसके संबंध में यहाँ क्या कहा जा रहा है? कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। तो प्रारंभ में अभ्यास के लिए स्थूल का ही तो ध्यान करते हैं लोग। पहले दृष्टि को एकाग्र करने के लिए स्थूल अभ्यास तो करना होगा। उसी में कुछ लोग त्राटक का अभ्यास करते हैं, कुछ लोग भगवान की प्रतिमा या चित्र में अपने चित्त को एकाग्र करते हैं। तो बहुत प्रकार हैं। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि मन की स्थिरता के लिए पहले स्थूल रूप का ध्यान करते हैं वो लोग। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता है। आगे क्या कहा गया कि शिवे तु चिंतिते साक्षात सर्वाः सिद्ध्यन्ति सिद्धयः। भगवान शिव जी का चिंतन करने पर सब प्रकार की सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। आगे यह भी कहा गया कि अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी, मतलब अन्य देवी देवताओं का आप ध्यान करते हो तो भी शिव रूप का ध्यान कुछ देर अवश्य आपको करना चाहिए। ध्यान के अधिपति ही महादेव जी हैं। आगे इसी अध्याय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही जा रही हैं। प्राणायामेन सिद्ध्यन्ति दिव्याः शांत्यतः क्रमात्। अर्थात प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं। शांति प्रशांतिर्दीप्तिश्च प्रसादश्च ततः परम शमः सर्वापदम चैव शांतिरित्यभिधीयते। तमसोऽन्तर बहिर्नाशः प्रशांतिः परिगीयते बहिरन्तः प्रकाशो यो दीप्तिरित्यभिधीयते। अर्थात उन सिद्धियों के नाम हैं शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। भली प्रकार से प्राणायाम करने से ये 4 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। ध्यान करने के पूर्व आपको कुछ देर प्राणायाम अवश्य ही करना चाहिए। इन चारों में से पहली सिद्धि क्या है? शांति। उसके संबंध में कहा जा रहा है समस्त आपदाओं के शमन को ही शांति कहा गया है।
दूसरी सिद्धि प्रशांति है। तम यानी अज्ञान का बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है, तथा बुद्धि की जो आत्मनिष्ठता है उसी को प्रसाद कहा गया है। और सरल रूप में आप समझे तो भक्ति परायण जो बुद्धि है वही प्रसाद रूप से कही गई। बाह्य और अभ्यंतर सहित जो समस्त करण हैं, मतलब हमारे भीतर और बाहर के जो करण हैं, अंतःकरण और बाह्य करण, वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न निर्मल हो जाते हैं। ध्याता ध्यानम तथा ध्येयम यद्वा ध्यान प्रयोजनम एतच्चतुष्टयम ज्ञात्वा ध्याता ध्यानम समाचरेत्। ज्ञान वैराग्य संपन्नो नित्यम अव्यग्र मानसः श्रद्धानः प्रसन्नात्मा ध्याता सद्भिरुदाहृतः। अर्थात ऋषि उपमन्यु जी कहते हैं, ध्याता ध्यान ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को जान करके ही ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। ध्याता कौन है? आप ही तो ध्याता हैं। जो ध्यान करता है वही ध्याता होता है। तो ध्याता कैसा होना चाहिए? सदा शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो। प्रसाद क्या है वो बता दिया गया। सरल शब्दों में भक्ति परायण जो बुद्धि है वही प्रसाद है। ऐसे साधक को ही सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। अब ध्याता के बाद ध्यान क्या है? ध्यय चिंतयाम स्मृतो धातु शिव चिंता मुहुर्मुहु। ध्यय चिंतयाम इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। आव्याक्षिप्तेन मनसा ध्यानमित्यभिधीयते। अंत में और सरल रूप में कह दिया गया कि श्रद्धा पूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है उसी का नाम ध्यान है। अब तीसरा अंग था ध्येय। ध्येय मतलब किसका ध्यान किया जाए, तो आगे इसके संबंध में कहा जा रहा है, बुद्धि प्रवाह रूपस्य ध्यानस्यावलंबनम ध्येयमित्युच्यते सद्भिस्तच्च सांबः स्वयं शिवः विमुक्ति प्रत्ययम पूर्णम ऐश्वर्यम चाणिमादिकम शिव ध्यानस्य पूर्णस्य साक्षादुक्तम प्रयोजनम। अर्थात ध्येय के संबंध में कहा जा रहा है कि बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो आलंबन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। मतलब बुद्धि में जो ध्यान का प्रवाह है उसका लक्ष्य कहाँ है, वो कहाँ जाकर के घनीभूत हो रहा है, उसी को साधु पुरुषों ने ध्येय कहा है। स्वयं सांब सदा शिव जी ही वह ध्येय है। ध्येयमित्युच्यते सद्भिस्तच्च सांबः स्वयं शिवः। यही तो यहाँ कहा जा रहा है कि स्वयं सांब सदा शिव जी ही वह ध्येय हैं, माता अम्बा सहित भगवान सदा शिव जी। आगे इन श्लोकों का अर्थ है, मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि, ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि जो ऐश्वर्य की उपलब्धियां हैं तमाम प्रकार की। और सरल रूप में आप समझें कि विभिन्न प्रकार की सिद्धियां और जो मोक्ष प्राप्ति का सुख है, ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। मतलब यही उद्देश्य है शिव ध्यान करने का, शिव योग का। आप देखिए, विभिन्न शब्दों से आप भ्रमित ना हो। शिव योग, शिव ध्यान, यह सब एक ही बात है। शिव जी से किसी भी प्रकार से जुड़ जाना ही शिव योग है, लेकिन उसका सबसे श्रेष्ठ माध्यम ध्यान करना होता है, इसलिए उस पर अधिक जोर दिया जाता है। यस्मात् सौख्यम च मोक्षम च ध्यानादुभयमाप्नुयात् तस्मात् सर्वं परित्यज्य ध्यान युक्तो भवेन् नरः। अर्थात ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मतलब लौकिक इच्छाएं, मनोकामनाएं आदि भी पूर्ण होती हैं, लौकिक सुख भी प्राप्त होता है और मोक्ष, ये दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। इस श्लोक का यही अर्थ है, तस्मात् सर्वं परित्यज्य ध्यान युक्तो भवेन् नरः। मतलब मनुष्य को सब कुछ छोड़ करके ध्यान में लग जाना चाहिए, क्योंकि इससे अद्भुत लाभ है। अमीर गरीब सब कर सकता है, कोई बाह्य सामग्री भी नहीं लगनी है, कोई खर्च भी नहीं है, तो इसीलिए ये कार्य अवश्य करना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि शिव योग क्या है, शिव योग की आवश्यकता क्या है, किसे ये आवश्यक लगता है, ध्याता कौन है, ध्यान क्या है, ध्येय कौन है, यह भी आपने इस वीडियो में जाना। इस अध्याय में आगे इस संबंध में और क्या क्या जानकारियां दी गई हैं, उस विषय में हम आगे और दूसरे वीडियो में बात करेंगे।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री पन्नगेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।